रामायण आ रही है दिवाली पे, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है इंडिया की, जिसका बजट ऑलमोस्ट 2000 से 2500 के बीच में है। एंड यस, लोगों की उम्मीदें इससे बहुत ज्यादा है। एंड इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनली रिलीज होने वाली इस साल की अभी तक की 3rd हाईएस्ट रिलीज होने वाली है। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा, क्या ये फिल्म $1 बिलियन कर सकती है? क्या सही में ये इंडिया की पहली फिल्म बन सकती है जो ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के आसपास कमाएगी? ये नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बहुत क्रेजी है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा कुछ डेटा, कुछ नंबर से कि क्या ये चीज सही में पॉसिबल भी है। और हाँ, मैंने इस पे एक वीडियो बनाए रखी थी पहले भी, लेकिन वो बहुत पहले की वीडियो है ना। उस टाइम मेरे पास टीजर था, ट्रेलर था, ना मेरे पास की कोई रिलीज की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं। तो पहले $1 बिलियन के लिए हम लोग देखते हैं कि पहले इंडिया में कितना कमाती है, क्योंकि अगर हम $1 बिलियन की बात कर रहे हैं तो उसको सिर्फ यूएस कनाडा से नहीं कमाना, इसको सिर्फ इंडिया से नहीं कमाना, इसको सिर्फ चाइना से नहीं कमाना, इसको तीनों को मिला के कमाना है। सिर्फ 3 नहीं, बहुत सारी अलग अलग जगह से यहाँ पे फिल्म रिलीज हो रही है एंड वहां पे इसको मिला के कमाना पड़ेगा। लेकिन जहां से फिल्म आ रही है इंडिया से, क्या वहां पे इसका कमाना एक्चुअल में पॉसिबल है? लेट्स सी। अभी हम देखने वाले हैं कि इंडिया में कमाने वाली टॉप में बैठी हुई फिल्म्स, एंड यहाँ पे हमको वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया ग्रॉस देखने वाले हैं। तो नंबर 5 पे है धुरंधर पार्ट 1, जिसने वर्ल्ड वाइड कमाया था 1350 करोड़ रुपए, एंड वहां पे इसने इंडिया में कमाया है 1055 करोड़। यस, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ सिर्फ इंडिया से करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से नंबर्स बढ़ने वाले हैं। नंबर 4 पे है पुष्पा 2, जिसने वर्ल्ड वाइड कमाया था 1742 करोड़ एंड इंडिया में कमाया था इसने 1471 करोड़। एंड देन बाहुबली 2, जिसने वर्ल्ड वाइड कमाया था 1810 करोड़ एंड इंडिया में कमाया है 1430 करोड़ रुपए। एंड देन कम्स धुरंधर 2, जिसने वर्ल्ड वाइड कमाया 1850 करोड़ रुपए एंड इंडिया से कमाया ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए। अब मैं नंबर 1 बैठी दंगल की बात नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए आगे का सेक्शन मैंने बचा के रखा है। यहाँ पे हमने नोटिस किया कि वर्ल्ड वाइड धुरंधर 2 ने बहुत कमाया है, दैट इज ऑलमोस्ट 1850 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कमाया है पुष्पा 2 ने, जो कि 1470 करोड़ रुपए। तो हमारे पास इंडिया का ये नंबर है 1470 करोड़ रुपए। तो ये नंबर इंडिया का एक ऐसा बार है जिसे क्रॉस करना पड़ेगा फॉर रामायण। तो अगर मेरे हिसाब से इसको इंडिया में बहुत सारा कमाना है, दैट विल बी 2500 करोड़ रुपए, एंड बाकी बचा हुआ नंबर इसको इंटरनेशनली कमाना पड़ेगा। सो ये 7000 करोड़ उसको बाहर से कमाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ रियल डील। लेकिन पहले हम इस 2500 करोड़ को देखते हैं, जो कि अभी तक वर्ल्ड वाइड में इंडिया की कोई भी फिल्म ने नहीं कमाया है। इसको उतना सिर्फ इंडिया से करना पड़ेगा। तो बाकी बचे हुए नंबर जो कि है 6500 करोड़ रुपए, ये नंबर्स अब इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि कितना इसको चाइना से कमाना है एंड कितना इसको यूएस से कमाना है, एंड देन बचा हुआ नंबर इसको कमाना पड़ेगा अपने बचे हुए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से। एंड यहाँ पे काम करती है नंबर 1 की फिल्म, दैट इज दंगल। अब दंगल ने वर्ल्ड वाइड कमाया है 2060 करोड़ रुपए एंड उसने इंडिया से कमाया है 538 करोड़। यस, 538 करोड़। इसका इंटरनेशनल कलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसने इंटरनेशनली 1521 करोड़ रुपए कमाया है। इसने 1500 करोड़ कमाया है इंटरनेशनली, एंड जिसमें से 1200 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ है चाइना के अंदर। एंड चाइना के अंदर इसने इतना ज्यादा पैसा कमाया है, जो कि अब पॉसिबल कर देता है एक इंडियन फिल्म का चाइना में कितना कमा सकती है उसका एक बार सेट कर देती है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उसको चाइना से रामायण को ऑलमोस्ट 1500 करना ही पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म $1 बिलियन करे, तो उसको चाइना में भी ऑलमोस्ट नंबर 1 बनना पड़ेगा। एंड नंबर 1 बनने के लिए मैं इसको बहुत बड़ा नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 1300 से ये 1500 तो कमाए। एंड अगर हम 1500 करोड़ कर लेते हैं चाइना के अंदर, दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। तो हम बचे हुए नंबर से हम 1500 करोड़ कम कर लेते हैं, तो बच जाते हैं 5000 करोड़। आई नो। तो इसको ऑलमोस्ट बचे हुई दुनिया से, जहां पे इंडिया चाइना नहीं आता है, जहां पे बहुत बड़ी मार्केट है, वहां छोड़ के इसको सब जगह पे 5000 करोड़ करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अब आते हैं। तो $1 बिलियन करने के लिए मैंने इंटरनेशनल नंबर्स भी लिए हैं, इंटरनेशनल मूवीज भी लिए हैं, जिन्होंने बेयरली $1 बिलियन टच किया है, एंड उनके ओपनिंग वीकेंड के नंबर मेरे पास हैं। अगर रामायण ओपनिंग वीकेंड उनके आसपास कर लेती है, देन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये 1 बिलियन के पास जाए। लेकिन ऐसा क्यों वो ओपनिंग वीकेंड उतना कर पाएगी? पहले हम समझ लेते हैं कि क्या रीजन है कि रामायण इंटरनेशनल नंबर्स को टच कर सकती है। एंड उसका सबसे बड़ा रीजन ये है सोनी एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। सोनी के साथ करी हुई डील बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि सोनी प्रोवाइड कर रहा है रामायण को 50,000 से ज्यादा स्क्रीन्स इंटरनेशनली। सो इसके अंदर अभी इंडियन स्क्रीन नहीं आई है, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10,000 होगा, तो ये 60,000 स्क्रीन में लॉन्च हो रही है, जो तुम्हें बता देता हूं एंड गेम वे ऑफ वाटर से ज्यादा है। एंड ये नंबर बहुत क्रेजी है,
एंड इसका हेल्प करेगी ब्रह्मा एआई। अब इमेजिन करो कि स्क्रीन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्क्रीन ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा आएंगे। इसका सिंपल मतलब है कि लोग इंटरेस्टेड हैं तो लोग दिखने आएंगे, एंड इसका बहुत बड़ा यूज करेगी ब्रह्मा एआई। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ब्रह्मा एआई और कुछ नहीं कर रही, उसके अंदर एक लिप सिंक का फीचर है जिसके यूज से ये जितने भी लैंग्वेज में डब होने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 50 प्लस लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर हर एक लैंग्वेज के साथ लिप सिंक करने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ बाहर नहीं करेगी, ये इंडिया में भी तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन लैंग्वेजेस के अंदर भी ये लिप सिंक करने वाली है। सो लिप सिंक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये फील देता है कि फिल्म उसी के अंदर शूट हुई है। एंड दैट ब्रिंग्स द मैजिकल नंबर कि 5000 करोड़ बाहर करना इज काइंड ऑफ नॉट सो मच इम्पॉसिबल। देखो, मानो ना मानो ये नंबर इम्पॉसिबल है, लेकिन ये उतना नहीं है जितना ब्रह्मा एआई कम कर देता है। क्योंकि बाहर के लोग सबटाइटल के साथ फिल्म देखना इतना प्रेफर नहीं करते। बाहर के लोग ट्राई करते हैं कि फिल्म इंग्लिश में ही डब हो या इंग्लिश में ही शूट हुई हो, तभी वो फिल्म को देख सकते हैं। एंड ब्रह्मा एआई सबटाइटल वाला जो बैरियर है उसको तोड़ने वाली है विद द यूज ऑफ एआई लिप सिंकिंग। तो अभी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मूवीज, जो कि इंटरनेशनली $1 बिलियन कर चुकी है, एंड वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर देगी। अब देखो, जो हमारे पास मूवीज है उसको हम कंपेयर करेंगे रामायण की पोटेंशियल ओपनिंग वीकेंड से, एंड अगर रामायण का पोटेंशियल ओपनिंग वीकेंड इनसे मैच हो जाता है, देन वी कैन से कि हाँ यार, ये 1 बिलियन जा रही है। और ओपनिंग वीकेंड में कितना करना है वो हम देख सकते हैं, एंड उस हिसाब से हम नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जिसमें पहली मूवी आती है जोकर, जिसे कमाया है $1.079 बिलियन, एंड उसका ओपनिंग वीकेंड था $234 मिलियन। और $234 मिलियन ऑलमोस्ट उतना ही है जितना रामायण पार्ट 1 का बजट है। सो उसको अपने बजट को कवर करने के लिए पहले ही ओपनिंग वीकेंड में इतना कमाना पड़ेगा। नंबर 2 पे आता है अलादीन, जो कि है $1.05 बिलियन विद $207 मिलियन की ओपनिंग। टॉय स्टोरी 4 जिसे कमाया था $1 बिलियन, जिसका ओपनिंग वीकेंड है $238 मिलियन। एंड देन वी हैव ओपनहाइमर, जो कि 1 बिलियन नहीं कमा पाती, एंड वो कमाती है $976 मिलियन विद द ओपनिंग वीकेंड ऑफ $181 मिलियन। अब तुमको एक आइडिया मिल चुका होगा कि अगर रामायण को ओपनिंग वीकेंड में अच्छा कमाना है तभी वो जा पाएगी फॉर द लॉन्ग रन ऑफ $1 बिलियन। तो नंबर कौन सा है? मेरे हिसाब से द बेस्ट नंबर इज $200 मिलियन। अभी $200 मिलियन कितने होते हैं? ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए। यस, इंडिया से इसको ओवरऑल कमाने हैं 2500, इसको चाइना से ओवरऑल कमाने हैं 1500, तो बचे हुए कंट्रीज से इसको ओपनिंग वीकेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी, एंड इसको वहां कमाने पड़ेंगे ऑलमोस्ट 1800 करोड़ रुपए। अगर अपने पहले 3 या 4 दिन के अंदर ये 1800 करोड़ कमा लेती है, देन यू कैन अज्यूम कि 5000 करोड़ का नंबर कम होता जाएगा। ये धीरे कम होगा, एंड देन वी विल हिट $1 बिलियन। बट स्टिल इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू टच $1 बिलियन, लेकिन हम स्टिल मान सकते हैं कि इसमें इतना पोटेंशियल तो है कि 600 मिलियन से 700 मिलियन आराम से टच कर सकती है अगर ये फिल्म अच्छी हुई और ये फिल्म कनेक्ट कर गई तो। आई होप तुमको समझ में आया ये वीडियो का मतलब क्या था, ये चीज दिखाने के लिए कि कैसे एक इंडियन फिल्म इन सारे क्राइटेरिया को तोड़ के इंडिया की सबसे कमाने वाली फिल्म बनने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वर्ल्ड के टॉप 5 में आ सकती है। तो बस ये वीडियो इतनी ही थी। तुमको अगर मैथ पसंद आया या कंपैरिजन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि ऐसी और वीडियोस मिलने वाली हैं। ये 2 वीडियोस आ रही होंगी, इनको क्लिक करके देखो, बहुत बढ़िया वीडियोस हैं। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।